अस्सलाम वालेकुम। डेल्फा कैटल शो सीज़न 2 के एक और शो के साथ नसीम राजपूत बीटीवी के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। डेयरी एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक फार्मर एसोसिएशन, ये एक ऐसी एसोसिएशन है कि जिसने 3 इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स को अपने अम्ब्रेला में लिया है और उसके बाद हमारे मुल्क के ये 3 इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर डेल्फा कैटल शो सीज़न 2 में जमा होंगे। सीज़न 1 में भी ये तमाम के तमाम लोग जमा हुए थे। सीज़न 1 की सक्सेस का अंदाज़ा आप इससे कर सकते हैं कि सीज़न 2 में मोस्टली मेरी जिन लोगों से भी बात हुई है वो पहली मर्तबा सीज़न 1 देखने के बाद सीज़न 2 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसका मकसद है कि डेल्फा की फ़्लाइट ऊपर की जानिब है। इस एसोसिएशन ने उन तमाम की सेक्टर्स को जमा किया कि जो एग्रीकल्चर के लिहाज से हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। और हमारे आज इस प्रोग्राम में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं M&R कैटल्स के हसन रज़ा साहब और उनके साथ राहील अब्दुल गफ़्फ़ार साहब। राहील अब्दुल गफ़्फ़ार साहब ने बहुत छोटी उम्र से काम शुरू किया था। हसन रज़ा साहब हमारे साथ यहाँ बैठे हुए, उनके बराबर में राहील अब्दुल गफ़्फ़ार बैठे हुए। हसन रज़ा पाकिस्तान की तारीख़ के यंगेस्ट एवर, दुनिया की तारीख़ के यंगेस्ट एवर टेस्ट क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के। और यहाँ पर हसन रज़ा साहब के साथ जो शख्सियत बैठे हुए, इनको अगर ये कहा जाए कि लाइव स्टॉक सेक्टर में या डेयरी सेक्टर में या एग्रीकल्चर सेक्टर में यंगेस्ट एवर शख्सियत हैं तो ये भी कहा जा सकता है, क्योंकि इस छोटी उम्र में इन्होंने काम का आगाज़ किया था। ज़रा हम ख़ुद भी राहील साहब से जानने की कोशिश करेंगे। हसन साहब अस्सलाम वालेकुम एंड राहील साहब अस्सलाम वालेकुम। हसन साहब कहाँ पर है इस वक्त? अगर मैं M&R कैटल्स की बात करता हूँ, कब काम शुरू किया था और इस वक्त कहाँ पर हैं? 2015 में स्टार्ट किया था हमने और छोटे से पैमाने पे स्टार्ट किया था 6-8 जानवर से। फिर हल्के हल्के जमा होते रहे, पब्लिक की पसंद होती रही, चीज़ें चलती रही, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह 200 प्लस होते हैं हमारे पास एनिमल। कुर्बानी के ही हम लोग काम करते हैं कैटल्स पे और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा। 200 हो गए और 6 कैटल से आपने काम शुरू किया था। तो इस वक्त लाइव स्टॉक की मैं बात कर लेता हूँ तो कितनी काउज आपके पास हैं, गोट्स आपके पास हैं, अगर इसको कंपेयर करते हैं? हम सिर्फ काउस पे काम करते हैं, कैटल्स पे गोट्स पे हम लोग नहीं करते। तो मोस्टली जो है कुर्बानी की जानवर पे काम करते हैं। डेयरी की तरफ हम लोग अभी तक आए नहीं है, आगे प्लान है। अभी तो डेल्फा कैटल शो आप ही का लग रहा है मुझे, सिर्फ कैटल पे ही काम करते हैं आप तो। डेल्फा में आने की वजह यही थी कि लास्ट टाइम काफ़ी कुछ सीखा उससे, स्पेशली जब ये लंपी वायरस आया था तो उसके बाद जो अवेयरनेस डेल्फा ने दी लोगों को जा जाके, स्पेशली जो हमारे रूलिंग एरियाज़ है जहाँ पे लोगों को लैक ऑफ नॉलेज है, अवेयरनेस नहीं थी, वैक्सीन का नहीं पता था, तो लोगों ने डेल्फा ने काफ़ी सपोर्ट किया उस टाइम पे और हमें अवेयरनेस दी। और उससे हम बहुत बड़े जो हमारी इंडस्ट्री को सेटबैक आया है उससे हम बच गए। नुकसान तो हुआ लेकिन उस हिसाब से नहीं हुआ जैसी होने वाली थी पेशेंट को ही। तो डेल्फा की सपोर्ट से हमें ये फ़ायदा हुआ कि हम उस चीज़ से जल्दी बाहर आ गए और वो उसकी वैक्सीन वगैरह हमें मिल गई टाइम पे और हमारे जो एनिमल्स थे वो सेव हो गए। राहील अब्दुल गफ़्फ़ार साहब, M&R कैटल्स की मैं बात कर लेता हूँ। बहुत छोटी उम्र से आपने काम शुरू किया, अभी भी ज़्यादा मूछें ही बड़ी रखी हुई हैं आपने। अगर मैं बात करूँ, उम्र तो आपकी ज़्यादा नहीं है। किस उम्र से आपने काम का आगाज़ किया था और इतनी छोटी उम्र में इस काम की जानिब आप किस चीज़ ने आपको राग़िब किया और क्या सक्सेस मिली इस छोटी उम्र में आपको? बात ये थी कि शुरू से ही कारोबार का तो शौक़ था। इसके अलावा 2015 में मैं घर की कुर्बानी की बछड़ी लेने गया था। तो बस शौक़ तो चलता आ रहा था, बस एक लाइन पकड़ ली, एक दो माल लेके लेन बेच करने में, बस उसी में मज़ा लग गया। यानी आपने स्टार्ट किया था बकरा पीढ़ी से, वहाँ पे जानवर लेके बेचे थे या अपनी अपनी ग्रो शुरू की? जिससे मैंने घर की कुर्बानी की बछड़ी ली थी, जो माशाल्लाह हमारा पार्टनर है, तो उसी से वो भी पार्टनर है? हाँ, तो उसी से पैसे नहीं लिए घर थे कि बछड़ी के, पार्टनरशिप कर लिया आपने फौरन? नहीं, बस घर की कुर्बानी के लिए बछड़ी ले ली थी और वहीं पे दो बछड़ियाँ ख़रीद ली थी। मैंने कहा था चलें इसको बेचेंगे, फिर देखेंगे क्या होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहला बिजनेस किया था वहाँ पे बस वहीं और से उन्हीं किया के था। साथ मिलके किया था बिल्कुल उन्हीं के साथ में और आज तक उन्हीं के साथ काम कर रहे हैं। अल्लाह 7 से 8 साल होने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कायम दायम में। 2015 की मंडी से सफ़र शुरू हुआ था। डेल्फा आपके लिए तो कर रही है, लेकिन डेल्फा के साथ जितने फार्मर्स जुड़े हुए हैं उनको कितना कैटर कर रही है? उनकी केयर के लिए क्या इकदामात कर रही है? उनका ख्याल भी रखती है? डेल्फा हर उस इंसान का ख्याल रखती है जो किसी का ख्याल नहीं रखता। बिल्कुल ठीक है। सही है। तो ना डेल्फा के लिए कोई
अमीर अमीर है, ना कोई गरीब गरीब है। डेल्फा चाहती है कि चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे बड़ा फार्मर हो, चाहे छोटा फार्मर हो, सब हम एक साथ रहें, यूनिटी रहे, मुनाफकत ख़त्म हो, और जो हर किसी की एक दूसरे के साथ दौड़ है ना, सब चले बराबर में रेस के शरीक हों। फर्स्ट सेकंड थर्ड तो हर गेम में पॉजिटिव कंपटीशन पॉजिटिव साइन जाता है। और पॉजिटिव ही जाना चाहिए। देखें किसी भी सेक्टर में आप चले जाएंगे वहाँ के नेगेटिव पहलू भी होते हैं, लेकिन अच्छे लोग वही होते हैं कि जो सिर्फ पॉजिटिव को साथ लेके चलते हैं। और डेल्फा मेरे ख्याल है सिर्फ पॉजिटिव सेक्टर्स को ही ले जाने की कोशिश कर रहा है जनाब। बिल्कुल, डेल्फा पॉजिटिव एक मैसेज जो है उसकी प्रमोशन ही यही है। डेल्फा जो एग्जीबिशंस करवा रहे हैं, और इसमें यही होता है कि हर शोबे के लोग जो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता है, जैसे कि आपको बताया, चाहे वो मेडिसन हो, चाहे फीड वाले हो, चाहे आपके कैटल है, डेयरी है, एग्रीकल्चर है, तो वो तमाम लोग आते हैं वहाँ पे, और अपनी अपनी ऑडियंस को भी वहाँ पे बुलाया जाता है, उनकी जो जो जिसकी क्लाइंटल है, और उनके साथ वो चीज़ें शेयर की जाती है। तो ओपन मार्केट होती है, बहुत मज़ा आता है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करते हैं, तो काफ़ी फ्रूटफुल है। आप भी आएगा। नहीं, मैं बिल्कुल आपके साथ साथ होऊंगा, क्योंकि मुझे डेल्फा की मैनेजमेंट छोड़ेगी कहाँ, हारिस भाई नहीं छोड़ेंगे, मुझे अंदाज़ा है ना बिल्कुल। और दूसरी चीज़, जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे, आपका एक पैगाम मैं चाहूँगा, आपका ये कैमरा है, क्या प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं अपने सेक्टर्स में कि जिनको हम दूर कर सकते हैं तो हमें फ़ायदा होगा? समझ लें आप सेमिनार से खिताब कर रहे हैं। ये सबसे सिर्फ राशनों के रेट, ठीक है। उसके अलावा हमारी कोशिश अब ये है कि आगे जाके कि हम ब्रीडिंग कराएं, अपनी अपनी ब्रीडिंग होनी चाहिए, और इंशाल्लाह इससे बहुत कामयाबी मिलेगी हमें। जो कॉस्टिंग, असल में बात ये है कि यहाँ पे रेट्स में जो फ़र्क आता है ना, वनडे की कॉस्टिंग बहुत बस तंग करती है, और इंशाल्लाह कोशिश ये है कि ब्रीडिंग हम अपनी करें, तो आगे किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है राहील अब्दुल गफ़ार ने, कि सबसे पहले हमें अपने आप को सही करना होगा। डेल्फा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर आपको मौके तो मिल रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम तमाम पार्टिसिपेंट्स अगर ख़ुद भी इस जज्बे के साथ आएंगे कि ये जो एक प्लेटफॉर्म हमें मैसर आया है, इससे हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, तो फिर फ़ायदा उसी सूरत में होगा डेल्फा कैटल शो 2022 का। हसन रज़ा साहब, थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू वेरी मच राहील अब्दुल गफ़ार साहब, एंड विश यू अ वेरी गुड लक। हम एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि सबको हमने विश किया है, और सबसे हम बेहतरीन ब्रीड वहाँ पे देखना चाहेंगे, ताकि जो हमारा डेल्फा कैटल शो 2022 है, आप ही लोग हैं कि जिसने उसको कामयाब बनाना है, तो आपकी मेहनत वहाँ दिखाई देगी और इंशाअल्लाह वो ज़रूर रंग लाएगी। नसीम राजपूत आपसे इजाज़त चाह रहा है। डेल्फा कैटल शो 2022 पर गुफ्तगू जारी रहेगी। जल्द फिर नए मेहमानों के साथ मिल रहे हैं। टिल दैट, अल्लाह निगहबान।